नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है पटना के ज्ञान भवन में, जहां पर आज हज़ारों की संख्या में जन सुराज अभियान से जुड़े कार्यकर्ता यहां प्रशांत किशोर से रूबरू होने आए थे। यहाँ पर चर्चा में शामिल हुए और इसी बीच हमारे साथ अभी मौजूद है मुंगेर जिला से जन सुराज अभियान के सदस्य अधिवक्ता आशीष कुमार जी। आशीष जी, प्रशांत जी ने आज कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें से जन सुराज अभियान और जो संगठन है दोनों के लिए अलग अलग टीम गठित करने की जो बात की, उसको लेकर जो जन सुराज अभियान से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनके हौसलों में क्या कोई कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल कमी आने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। अभियान में कहीं कमी नहीं आनी है, उत्साह में कहीं कमी नहीं आनी है। आज जो जन सुराज, जिसे अगर दिल कहा जाता है, तो जन सुराज के जो अभियान के जो सदस्य हैं उसे प्रशांत जी ने आज जन सुराज की आत्मा का संज्ञा दिया है। जन सुराज अभियान समिति के जितने भी सदस्य पूरे बिहार में, उसे आज प्रशांत जी ने यहाँ ज्ञान भवन पटना से उसे जन सुराज की आत्मा का संज्ञान दिया। तो अगर हम आत्मा है और हमारे बगैर जन सुराज बिल्कुल अधूरा है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम अभियान समिति के सदस्यों पे जवाबदेही ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हम निश्चित रूप से समय अनुरूप कार्य को करेंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने चुनाव से जोड़कर कई महत्वपूर्ण बातें बोली हैं कि आगामी जो 2 अक्टूबर को पार्टी की नींव रखी जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उस संगठन का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी अभियान का हिस्सा होंगे। तो इससे संगठन को लेकर जो मजबूती की बात की जा रही थी, वो मजबूती कैसे हो पाएगी बिना प्रशांत किशोर के? जो संगठन पार्टी बनेगी, उस पार्टी में प्रशांत किशोर के न रहने से क्या संगठन उतनी मजबूत ढंग से चल पाएगी? नहीं, आपने मतलब दूसरा निकाला है। प्रशांत जी पार्टी के नेता नहीं होंगे, लेकिन पार्टी की आत्मा, जिसे आज उन्होंने कहा है कि जन सुराज अभियान समिति के जो सदस्य होंगे वो जन सुराज की आत्मा होंगे और उसके ताउम्र प्रशांत जी उसके सदस्य रहेंगे। वो जन सुराज के लिए काम करते रहेंगे और उनके साथ ये हम लोगों के लिए, अगर मैं जन सुराज के अभियान समिति के सदस्य का हिस्सा हूँ तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। प्रशांत जी दल में ना जाकर वो अभियान समिति का ताउम्र सदस्य रहेंगे और हमारे साथ वो कंधा मिलाकर काम करेंगे। जो 1 करोड़ कार्यकर्ता 2 अक्टूबर को जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, तो ऐसे में 2 अक्टूबर को पूर्ण रूप से इस संगठन से करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे और इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी पार्टी से, एक संगठन से, एक स्टेट में 1 करोड़ कार्यकर्ता जुड़ेंगे। तो इतने बड़े संगठन का हिस्सा बनने का जो मौका मिला है, आप कितना गौरवशाली महसूस करते हैं? अभी जो हम लोग बोलचाल की भाषा में या पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी एक लोगों के दिमाग में भ्रामकता फैली हुई है कि भाजपा सबसे बड़ी लोकतंत्र की टीम है या सबसे बड़ा संगठन है। जहाँ तक आप लोग जानते हैं, प्रशांत जी बिल्कुल आंकड़ों पे बात करते हैं। अगर भाजपा के आंकड़ों की बात करें तो बिहार में मात्र 60 लाख सदस्य हैं इतने साल संस्था चलाने के बाद, संगठन चलाने के बाद। हमारा जन सुराज का अभी आधिकारिक रूप से पार्टी की घोषणा भी नहीं हुई है। सबको विदित है कि आगामी 2 अक्टूबर को घोषणा होगी और अभी मेरे ख्याल से एक अनुमानित जो है डेटा जो मेरे पास निकल कर आया है पटना से कि 78 लाख पूरे बिहार में जन सुराज के 78 लाख सदस्य अभी बन चुके हैं पार्टी निर्माण गठन होने से पहले। यकीन मानिए, बिल्कुल इस पर कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप 1 करोड़ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ 1 करोड़ नहीं, आगामी 2 अक्टूबर को 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे जन सुराज के संस्थापक सदस्य होंगे पूरे बिहार में। अभी जो जन सुराज अभियान की जो स्थिति है, इससे क्या लगता है कि 2 महत्वपूर्ण जो गठबंधन है बिहार के, उस दोनों ही गठबंधन में खास करके रुपौली चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या लगता है कि एक खलबली सी मच गई है? आपने रुपौली चुनाव का नाम ले लिया, नहीं तो मैं अपने जवाब में रुपौली चुनाव का नाम सर्वप्रथम करता हूँ। रुपौली चुनाव
सिर्फ एक मतदान नहीं है, एक रिजल्ट नहीं है, ये पूरे बिहार को एक बहुत बड़ा संदेश देकर गया है कि अब जनता का मन हो सब कुछ दोनों ही इंडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन एनडीए सबसे टूट चुका है। किसी तरह का किसी के प्रति मोह नहीं रहा है, क्योंकि एक सीट के उपचुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके बशर्ते चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी। जनता ने अपना निर्णय सुना दिया, वो तीसरे विकल्प की तलाश में है। और मैं तो कहूँगा ये जनसुराज तीसरा नहीं बल्कि बिहार के लोगों का पहला विकल्प होगा। इस तरह से आप इस संगठन से जुड़े हैं, इस संगठन की क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण आप इस संगठन से जुड़े हैं? देखिए, यहाँ पर ना कोई पारिवारिक बात, ना कोई संगठन, ना कोई चेहरा चमकाने वाली बात। यहाँ जब हमारा पार्टी का संविधान अभी प्रोसेस में है, बनने जा रहा है, उसका हो सकता है मैं भी गठन हो आगे दिनों में, तो मैं भी यहाँ उपस्थित रहूँ जिस दिन संविधान की घोषणा होगी। उसमें ना तो हमारे पार्टी का कोई सर्वोच्च नेता होगा, ना कोई, ये जो शीर्ष नेतृत्व की बात होगी, ये हर 2 साल में अभी ये प्रावधान आने वाला है। अभी मैं नहीं कह चुका हूँ, ये हमारे संविधान में प्रावधान आने वाला है कि आने वाले समय में जब भी हमारे दल का कोई नेता चुना जाएगा, वो आने वाले 2 वर्षों में वो नेता खत्म होकर फिर उसके जगह पर किसी दूसरे को चुना जाएगा। इससे पता क्या होता है, बदलाव से क्या होता है, आदमी का वो इफेक्ट पावर ज़्यादा लगता है। वो 2 साल का समय सीमा जो अगर लगाया जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी जनसुराज के भविष्य को लेकर। जिस तरह से सभी जातीय आधारित जो राजनीति चल रही है बिहार में सभी पार्टियों की ओर से, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने भी आज मंच से ऐलान किया कि सभी जाति को समान रूप से मौका मिलेगा? और क्या माना जाए कि सभी जातियों को वो इस संगठन से मौका देंगे? और खास करके महिलाओं को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे 243 विधानसभा सीटों में 40 महिला प्रत्याशियों को मौका देंगे। तो क्या लगता है कि सामाजिक स्तर पर समरसता का भाव पैदा होगा? देखिए, जहाँ तक जाति की बात है, हर जाति के कोई भी जाति बुरी नहीं होती है और कोई भी जाति ऐसा नहीं होता है जिसमें अच्छे लोग ना हो। जब जो जाति में है तो जो भी उनसे चुन कर लाना, ये पदयात्रा हो क्यों रही है? आखिर 6 महीने में राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने भी एक पदयात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और मात्र 6 महीने में वो पूरा हिंदुस्तान नाम गए। लेकिन आज 18 महीने हो चुके हैं, प्रशांत जी मात्र 15 जिले में जाकर अभी उनका पदयात्रा हुआ है। अभी 1 साल का समय उन्हें और लगेगा पूरे बिहार का पदयात्रा करने में। ये जो इतना समय लग रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ जाकर मंथन हो रहा है कि वहाँ पर उस वर्ग में, उस समाज में कौन है बच्चा होनहार, किसे समाज के प्रति अपनी जागरूकता है, उसे चुनकर लाया जाएगा। उसे यहाँ का दावेदार, उसे नेता नहीं बनाया जाएगा, उस समाज का उनके दावेदार बनाया जाएगा कि अब आपके हवाले है समाज। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, 40 लोकसभा क्षेत्र है, सीट है हमारे बिहार में। हर एक लोकसभा में 1 सीट महिलाओं का होगा। जो भी वहाँ पर 4-5 विधानसभा होंगी, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए महिला उम्मीदवार को चुना जाएगा। अगर आपको इस संगठन से जुड़ने का मौका मिलता है, जो दल बनेगा उसमें अगर जुड़ने का मौका मिलता है, तो आप किस तरह से आगे क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या प्रमुख बिंदुएं होंगी जिसके आधार पर आप काम करेंगे और विकास के कार्य को, जो विकास का जो संकल्प है, उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, पहले मैं तो जुड़ा हुआ हुई और मैं अपने मन से कुछ पद की मुझे अभिलाषा नहीं है। मुझे पार्टी, प्रशांत जी और उनकी टीम जहाँ फिट मानेगी, जहाँ मुझे लगेगा, उन्हें लगेगा कि मैं उनके वहाँ पर काम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर अपना कर्तव्य निर्वहन करूँगा, वो भी पूरी ईमानदारी से। और जहाँ तक इसकी बात है, पार्टी में तो बहुत सारा काम है और मैं पिछले 1.5 महीने से जमालपुर में कर भी रहा हूँ। और निरंतर मानिए कि आप आने वाले 1.25 साल, मैंने पहले भी कहा है, आने वाले 1.25 साल मेरा हर एक वक्त जनसुराज है। क्या लगता है कि 2025 में प्रशांत किशोर को बिहार की जनता एक मौका देगी बिहार को बदलने के लिए? ये तो देगी ही देगी। जनता हमारे साथ है, तभी तो आज 78 लाख सदस्य के साथ हमें। और दूसरे राजनीतिक दलों की वो डर और वो बयान को देखकर लग रहा है कि हम मजबूत स्थिति में हैं। हमें अपनी मजबूती का एहसास हमें खुद नहीं हो रहा है। दूसरे राजनीतिक दल, उनकी प्रतिक्रिया, उनका कार्यकलाप, वो हमें एहसास दिला रहा है कि जनसुराज प्रशांत किशोर एक मजबूत स्थिति में बिहार में उभर कर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे
मुंगेर जिला से जन सुराज अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता अधिवक्ता आशीष कुमार जी, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि 2025 विधानसभा चुनाव बिहार के लिए काफ़ी निर्णायक होगा और जन सुराज के माध्यम से जो संकल्प लिया है प्रशांत किशोर ने बिहार को बदलने का, वो सपना 2025 में पूर्ण होगा और बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से जन सुराज के हर पूरे अभियान को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय बिहार, जय जन सुराज।